नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ मुख्य खबरों पर। सबसे पहली खबर, विरासत टैक्स और भारतीयों को लेकर रंगभेदी टिप्पणी करने वाले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा के बाद अब कांग्रेस के एक और नेता का बयान सामने आया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान को लेकर एक विवादित बयान दिया है। मणिशंकर अय्यर ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत को पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए क्योंकि पड़ोसी मुल्क के पास परमाणु बम है। अगर हम उन्हें इज्जत नहीं देंगे तो वे भारत पर परमाणु हमला करने की सोच सकते हैं। अय्यर ने कहा कि भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु है। मुझे ये समझ नहीं आता कि मौजूदा सरकार ये क्यों कहती है कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे क्योंकि वह आतंकवाद है। यह समझना जरूरी है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए चर्चा बहुत जरूरी है, वरना पाकिस्तान सोचेगा कि भारत अहंकार के साथ हमें दुनिया में छोटा दिखा रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का कोई भी पागल इन बम का इस्तेमाल कर सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर के बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पाकिस्तान का प्रेम थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब कांग्रेस भारत में आतंकवादी भेजने वाले पाकिस्तान को इज्जत देने की बात कर रही है। कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों एवं पाकिस्तान के साथ दिख रहा है। अब इसका एक और प्रमाण भी सामने आ गया है। पूनावाला ने मणिशंकर अय्यर के बयान को लेकर गांधी परिवार और कांग्रेस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि कांग्रेस परिवार के करीबी मणिशंकर अय्यर, जो कि पीएम मोदी को हटाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान से मदद मांगने भी गए थे, अब वे पाकिस्तान की ताकत और उसके परमाणु को बम दिखा रहे हैं। अगली खबर, 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को सुबह खुल गए हैं। इस मौके पर 10,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट खुलने के गवाह बने। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई है। कपाट खुलते समय जय बाबा केदारनाथ के उद्घोष और सेना के ग्रेनेडियर रेजिमेंट की बैंड की भक्तिमय धुनों से इसका गूंजमय हुआ गया। सुबह ठीक 7 बजे विधि विधान से कपाट खुले हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी कपाट खुलने के अवसर पर मौजूद थे। उन्होंने सभी श्रद्धालुओं को बधाई दी, देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। सीएम ने कहा कि इस बार 4 धाम यात्रा नया कीर्तिमान बनाएगी। प्रदेश सरकार तीर्थयात्रियों की सभी सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान 7,000 से अधिक श्रद्धालु कपाट खुलने के साक्षी भी बने हैं। मंदिर को 20 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया था। कपाट खोलते समय तीर्थयात्रियों पर आसमान से हेलीकॉप्टर से वर्षा भी की गई है। मुख्य सेवक भंडारा कार्यक्रम समिति ने श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया है। केदारनाथ में मौसम भी साफ है। कपाट खुलने की प्रक्रिया के तहत गुरुवार शाम को भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति पंच केदार गद्दी स्थल श्री ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से विभिन्न पांडवों, गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड से होते हुए केदारनाथ धाम पहुंची थी। शुक्रवार तड़के 4 बजे से मंदिर परिसर और दर्शन पंक्ति में यात्रियों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। इसके बाद बीकेटी अध्यक्ष अजेंद्र अजय रावल, भीमाशंकर लिंग, मुख्य अधिकारी योगेंद्र सिंह पुजारी, धर्माचार्य विद्यापीठ तथा केदार के सभी पदाधिकारी तथा जिला अधिकारी डॉक्टर सौरभ गहरवार प्रशासन के अधिक पूरब द्वार से मंदिर में पहुंच गए। उसके पश्चात रावल, धर्माचार्य तथा पुजारी गणों ने द्वारा पूजा की गई। ठीक सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए थे। अगली खबर, लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के आरक्षण वाले बयान पर नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। चिराग पासवान ने खुद ही कहा था कि जो संपन्न दलित है उसे आरक्षण लौटा देना चाहिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान के साथ जो किया, उनके पिता की मूर्ति फेंकवा दी, उनके घर को खाली करवाया, उनकी पार्टी को तोड़वाया, उनकी पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसे छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे की लड़ाई लगवा दी। फिर भी चिराग पासवान मोदी जी के हनुमान बने हुए हैं। कोई भी खुदगर्ज आदमी होता तो वह मोदी जी के साथ नहीं रहता, पर पता नहीं चिराग पासवान जी का क्या सोच है। वह स्वतंत्र है किसी के भी साथ रहने के लिए, लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी की थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है और ना ही उन्हें आरएसएस के इतिहास के बारे में जानकारी है। थोड़ा उनका आरएसएस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। यह जानकारी उन्हें तब प्राप्त होगी जब वे अपने पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, जो हम सबों के नेता थे, उनके भाषणों को सुनेंगे। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि चिराग पहले अपने पिताजी के भाषण सुन लें, समझ लें, जिसमें रामविलास पासवान जी ने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी जो है वह आरक्षण को समाप्त करना चाहती है। वह दंगाई पार्टी है जिसकी वजह से उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा तक दे डाला था। अब यह सब लोग जानते हैं। जहां तक बात चिराग पासवान की है, वह नादान है और कोई इन्हें बहलाता फुसलाता है तो भटक जाते हैं। जब तक मोदी जी की बात है तब तक लोकतंत्र और संविधान पर खतरा है। यह यथार्थ है, सच्चाई है। किसी को भी आंख और कान बंद करके नहीं रहने चाहिए।
अगली खबर, पुणे की एक विशेष अदालत ने तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के मामले में शुक्रवार को 2 आरोपियों सचिन अंदुरे और शारद कालस्कर को दोषी ठहराया है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी है। अदालत ने 3 अन्य लोग वीरेंद्र तावड़े, वकील संजीव पुनालेकर और विक्रम भावे को भी सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने तावड़े पर इस मामले की मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया था। 2013 के हत्या के मामले में सुनवाई 2021 को हुई थी, जबकि पुणे सत्र न्यायाधीश पीपी जाधव ने पिछले महीने मामले को सुरक्षित रख लिया था। महाराष्ट्र अंधशोधन निर्मूलन समिति के संस्थापक दाभोलकर को 20 अगस्त 2013 को पुणे में सुबह की सैर के दौरान 2 बाइक सवारों ने हमलावरों ने गोली मार दी थी। वे कई वर्षों से समिति चला रहे थे, जब उन्होंने विभिन्न पुस्तकें प्रकाशित की और अंधविश्वास उन्मूलन की दिशा में कार्यशाला आयोजित की थी। अगली खबर, देश में इन दिनों चुनाव का माहौल चल रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बयानबाजी कर एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हैं। इसी बीच भाजपा के नेता नवनीत रवि राणा ने 15 सेकंड वाले बयान पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। राणा के बयान पर AIMM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि छोटे भाई को समझाकर रोक कर रखा है, तुमको मालूम छोटा क्या है, तोप है वो, सालार का बेटा है। इस पूरे बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो की कोई पुष्टि नहीं करता है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुद्दीन मुस्लिम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने नवनीत राणा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मैंने छोटे को बहुत समझा कर रोक कर रखा है, छोड़ दूं क्या? छोटे छोटे, तुमको मालूम ही है क्या छोटा क्या है? मेरा भाई छोटा तोप है, वह सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा कर बैठाना पड़ता है। एक बार अगर छोटा निकल गया तो किसी की बाप की नहीं सुनता सिवाय मेरे। मैंने रोक रखा है, वरना जिस दिन कहा दिया कि मियाँ मैं आराम करता हूँ, तुम संभाल लो तो। ओवैसी ने आगे कहा कि हम लोग अभी खाली टाइमिंग कर रहे हैं और सिग्नल ले रहे हैं। T20 शुरू हो गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? 15 सेकंड कर रहे हैं। मैं मुर्गी का बच्चा हूँ क्या? बताओ ना किधर आना है? अपने दिल्ली वाले पापा से पूछ कर बताओ ना, ऑफिस में आना है कि घर में आना है? छोटे को समझाने वाला सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी है कि वह किसी की बाप के नहीं सुनने वाला है। इससे पहले भी नेता ने कहा था कि मैं मोदी जी से कहता हूं कि उन्हें 15 सेकंड का समय दीजिए, आप क्या करोगे? 15 सेकंड की बजाय 1 घंटा ले लीजिए। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आपके अंदर क्या कोई इंसानियत बची है। अगली खबर, इंडिया गठबंधन के में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और आप के नेता संजय सिंह शुक्रवार को सपा अध्यक्ष व कन्नौज से प्रत्याशी अखिलेश यादव के समर्थन में उनके साथ साझा चुनावी सभा करेंगे। पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 10 मई को राहुल गांधी व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की कन्नौज व कानपुर में संयुक्त सभा है। कन्नौज में अखिलेश खुद प्रत्याशी हैं, वहां पर 13 मई को मतदान होना है। खास यह है कि कन्नौज में हो रही संयुक्त सभा में आम आदमी पार्टी के सांसद व प्रदेश प्रभारी संजय सिंह भी शामिल हुए थे। इसके साथ ही अखिलेश व राहुल गांधी जहां कानपुर नगर में तो अखिलेश व संजय सिंह कानपुर देहात में संयुक्त सभाएं हो रही हैं। आप नेता के अनुसार संजय सिंह इन सभाओं के अलावा कानपुर देहात में कन्नौज में पार्टी कार्यकर्ता का सम्मेलन को भी अलग से संबोधित कर रहे हैं, जबकि 11 मई को वे लखीमपुर खीरी में सपा प्रत्याशी के समर्थन में भी सभा करेंगे। इससे पहले भी वे सपा प्रत्याशियों के समर्थन में वे यूपी में सभा कर चुके हैं। चुनाव की घोषणा के साथ ही इंडिया गठबंधन की गांठ चर्चा का विषय बनी हुई है। अब इस चर्चा केंद्र में आप और कांग्रेस है। पंजाब दिल्ली में सीटों को लेकर हुई खींचतान का असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। संजय सिंह शुक्रवार को अखिलेश यादव के समर्थन में कन्नौज में राहुल गांधी के साथ साझा चुनावी सभा कर रहे हैं, लेकिन कानपुर के प्रस्तावित कार्यक्रम में उन्होंने दूरी बना के रखी है, जहां अखिलेश यादव व राहुल की साझा सभा तय है। बता दें कि कानपुर नगर से कांग्रेस का प्रत्याशी मैदान में है। संजय कानपुर देहात में फिर अखिलेश यादव के साथ संयुक्त सभा करेंगे। वे कानपुर देहात से सपा के प्रत्याशी हैं। अभी तक संजय सिंह ने प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में एक भी सभा नहीं करी है। आखिरी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने नंदुरबार में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक तरफ भाजपा जो दूसरी तरफ कांग्रेस है। कांग्रेस ने कभी आदिवासी भाई बहनों की परवाह नहीं की। आदिवासी इलाकों में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ा खतरा है, लेकिन कांग्रेस इस बीमारी की तरफ उतना ध्यान नहीं देती है। यह भाजपा है जिसने सिकल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करने के लिए अभियान चलाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस जानती है कि वे विकास में मोदी का मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इस चुनाव में झूठ की फैक्ट्री खोली है। झूठ फैलाकर वे वोट लेना चाहते हैं। कभी आरक्षण को लेकर झूठ तो कभी संविधान को लेकर झूठ बोलते हैं। आरक्षण पर कांग्रेस का हाल चोर मचाए शोर वाला है। मोदी ने कहा, हमने पक्का घर दिया मतलब 4 दीवारें दी ऐसा नहीं है, हमने बिजली पानी गैस कनेक्शन भी दिया है। एनडीए सरकार में महाराष्ट्र ने 20,000 से ज़्यादा अधिक गाँव में हर घर जल पहुँचाया है। इसमें नंदुरबार के कठिन इलाके भी शामिल हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए द पब्लिक इंडिया। धन्यवाद।